हेलो फ्रेंड्स, प्रो लाइफ लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए किन बातों को हम लोग ध्यान में रखें जिससे कि हमारा लक्ष्य आसानी से और कम समय में तय हो पाए। यानी आपका लक्ष्य कुछ भी हो, चाहे वो नौकरी हो, कोई बिजनेस हो, कोई स्टार्टअप हो, कोई हम कहें कार्य हो, उसको अगर जल्दी और आसानी से करना है तो हम किन बातों को ध्यान में रखें। तो हम मुख्य रूप से 8 बातों को ध्यान में रखते हैं, जिनमें सबसे पहली है आपकी इच्छा। यानी किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, तभी आप उसको पाएंगे। अगर आपके अंदर उसकी इच्छा भी नहीं होती है तो फिर आप उसके लिए प्रयास भी नहीं करेंगे, और प्रयास नहीं करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि बिना प्रयास के तो कुछ नहीं मिलता। तो सबसे पहली चीज़ होती है उसकी इच्छा करना, और प्रबल इच्छा होनी चाहिए कि हमको ये चीज़ चाहिए ही। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से मिल जाए, नहीं, हमको ये चीज़ चाहिए। दूसरी हम लोग बात करते हैं प्रयास या फिर तैयारी। इच्छा बहुत से लोग कर लेते हैं, सभी लोग इच्छा करते हैं कि हम ये बन जाएं, हम ये पा जाएं, हमको लोग सम्मान दें, हम अमीर हो जाएं, हम ऐसे हो जाएं। बहुत सारी भी इच्छाएं लोग करते हैं, मगर उसके लिए प्रयास सभी लोग नहीं करते हैं, और बिना प्रयास के आपको कुछ नहीं मिलता है। यानी प्रयास का मतलब है कि उसको पाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ समय तक उसमें लगना पड़ेगा, तभी आप उसको पाएंगे। यानी आपको इच्छा के बाद प्रयास कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी आपको वो चीज़ मिल सकती है। तीसरी हम लोग बात करते हैं योग्यता। किसी भी चीज़ को करने के लिए या किसी भी चीज़ को पाने के लिए उसकी योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप उसको पा सकते हैं या कर सकते हैं। जैसे कि हम कहें कि हमको वेट लिफ्टिंग करनी हो, हमको भार उठाना हो, तो हम कहें कि हम 100 किलो वज़न उठाना चाहते हैं, 150 किलो वज़न उठाना चाहते हैं, उसकी प्रैक्टिस यानी उसकी योग्यता हमने की ही नहीं है, तो हम उसको नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको योग्यता चाहिए, और योग्यता सभी में होती है हर एक काम को करने के लिए। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो कोई व्यक्ति कर नहीं सकता है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। यानी जिसके बारे में लोग सोचते भी नहीं थे कि इसके योग्य कोई हो सकता है, उन्होंने अपने अंदर डेवलप करके उसको करके दिखाया है। जैसे आप देखते होंगे कि एक पैर जिसके पास नहीं है, यानी एक पैर से दिव्यांग व्यक्ति भी आपको क्या दौड़ सकता है। या फिर हम कहें कि मैरी कॉम को आप ले लीजिए, तो वे एक बच्चे की मां होने के बाद भी उनके अंदर योग्यता नहीं थी, फिर भी उन्होंने बॉक्सिंग के करियर में इतिहास रचा। यानी उन्होंने अपने अंदर ये क्षमता डेवलप की, योग्यता डेवलप की। या फिर हम कहें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि एक दलित वर्ग से थे, कोई ये नहीं कहता कि उनमें वो योग्यता रही होगी कोई जिससे कि वो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, मगर उन्होंने एक संपूर्ण देश के लिए एक बेहतरीन संविधान लिखने के लिए अपना अतुलनीय योगदान दिया। यानी उन्होंने भी नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। तो इन सभी लोगों में ऐसा नहीं है कि ये सारी योग्यताएं उनके अंदर बचपन से ही थी या फिर पहले से ही थी। उन्होंने इसको करने के लिए अपने अंदर वो योग्यता डेवलप की, उसके लिए प्रयास किया, सीखा, कुछ ना कुछ मेहनत की, तब उनके अंदर ये योग्यताएं आई। यानी आप भी किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। अगर आपकी क्षमता नहीं है तो आप क्षमता या योग्यता अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, तब आप उसको कर पाएंगे। और ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसको आप कर ना पाएं। चौथी बात हम लोग करते हैं कि हमारे अंदर क्षमता आ जाए, योग्यता आ जाए, उसको हम सीख जाएं, तो फिर क्या करें। तो चौथी बात होती है उसकी रूपरेखा तैयार करना, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना, उसकी स्ट्रेटेजी तैयार करना। यानी हम उसको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करेंगे कि हम सफल होंगे, ये आपको डिसाइड करना पड़ता है। जैसे किसी एग्ज़ाम को लेकर के आप जब तैयारी करते हैं तो उसको बनाते हैं कि हम ऐसे ऐसे इतने सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, इतने दिनों में पढ़ेंगे, हम सफल हो जाएंगे इसमें।
उसी तरीके से आपको कोई भी कार्य करना है तो आपको उसकी रूपरेखा या हम कहें स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ेगी, तभी आप उसको कर पाएंगे। बिना स्ट्रेटजी के आप बहुत ज़्यादा समय गंवा देंगे और हो सकता है कि उस लक्ष्य तक पहुंच भी ना पाए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आत्मविश्वास की। यानी आत्मविश्वास क्या होता है? आत्मविश्वास किसी भी चीज़ को लेकर के आपके अंदर से होने वाला विश्वास होता है, तभी आप उसको कर पाते हैं। यानी आपको कोई भी चीज़ पानी है या करनी है तो आपको अपने अंदर से विश्वास होना चाहिए कि आप उस चीज़ को पा जाएंगे, तभी आप पा सकते हैं। तो आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके लिए, क्योंकि लगन हम इस तरीके से समझ सकते हैं, इच्छा सभी लोग करते हैं, थोड़ा बहुत प्रयास भी सब लोग कर लेते हैं, उसको सीख भी लेते हैं, जानकारी भी ले लेते हैं, कुछ समय तक वो उसको करते हैं, उसकी वजह से उनके अंदर योग्यता भी आ जाती है, वो क्षमता भी आ जाती है। मगर थोड़े समय तक करते करते वे क्या करते हैं कि कुछ लोगों ने कुछ कहा कुछ बातों को, और वे अपना आत्मविश्वास कम कर लेते हैं और लक्ष्य को छोड़ देते हैं। तो आपको इस तरीके से याद रखना होगा कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए, चाहे परिस्थितियां कुछ भी आती हैं, लोग कुछ भी कहते हैं, कोई भी बदलाव हो जाता है आपके आसपास, फिर भी आपको अपने लक्ष्य पर टिके रहना होगा। यानी अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा, तभी आप अपने लक्ष्य को पाएंगे, वरना सभी की तरह आप भी असफल रहेंगे। तो अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखेंगे, तभी आप उस लक्ष्य को पा सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लगन की, यानी इंटेंसिटी की। आपको जो कार्य करना है, जो लक्ष्य पाना है, उसको पाने के लिए आपके अंदर से लगन कितनी है, उसमें इंटेंसिटी कितनी है कि आप उसको कितना अंदर से चाहते हैं कि हम पाएं, ये तय करता है आपकी सफलता को। यानी किसी भी चीज़ को पाने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं, ये तय करता है आपकी सफलता को। तो आप कितनी लगन से किसी चीज़ को चाहते हैं, वो सफलता का समय निर्धारित करता है, आप उतना ही जल्दी उसमें सफल हो जाते हैं। तो जो भी आप करिए उसको पूरे 100% अपना दे दीजिए, उसको करने में बाकी चीज़ों को ध्यान से हटा करके, तभी आप उसमें सफल होंगे। लगन के बाद हम लोग बात कर लेते हैं निरंतरता की। यानी फिर कंटिन्यूअस आप कितना है किसी चीज़ को करने में, रेगुलर कितना है आप किसी चीज़ को करने में, तभी आप उसमें सफल हो पाते हैं। इसको एक कहानी के तौर पे भी हम लोग समझ सकते हैं कि रेगुलरिटी यानी फिर निरंतरता का क्या फ़र्क पड़ता है हमारे लक्ष्य पर। तो एक इसमें कहानी हम लोग समझ सकते हैं जो हम लोगों ने बचपन में सीखी थी या पढ़ा था हम लोगों ने, एक कछुए और एक खरगोश की कहानी, जिसमें दोनों के बीच में शर्त लग जाती है कि एक निश्चित स्थान तक या फिर हम कहें फिनिश लाइन तक सबसे पहले कौन पहुंचेगा। इसमें शर्त लगती है और दोनों चलना शुरू करते हैं या फिर हम कहें कि दौड़ना शुरू करते हैं। कछुआ धीमी गति से मगर रेगुलर चलता है और खरगोश जो है काफ़ी स्पीड से चलता है। मगर कुछ दूर जाकर खरगोश जब देखता है कि कछुआ बहुत पीछे रह गया है तो वो आराम करने लगता है और ऐसा बार बार करता है। एक बार ऐसा होता है कि जब खरगोश आराम कर रहा होता है तो उसे नींद लग जाती है और कछुआ चूँकि भले ही धीमी गति से चल रहा है मगर वो रेगुलर है अपने जो है लाइन पर, या हम कहें कि अपने पाथ पर बिल्कुल रेगुलर है, तो वो धीरे धीरे करके अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है और खरगोश हार जाता है। तो इससे आप ये सीख सकते हैं कि चाहे आप कितने ही कमज़ोर क्यों ना हो, किसी चीज़ में आपकी कम जानकारी क्यों ना हो, मगर आप उसमें अगर रेगुलर हैं, कंटिन्यूअस वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली उसमें लगे हुए हैं, तो आप सफल ज़रूर होंगे। कोई आपको असफल नहीं कर सकता। तो आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, उसमें लगे रहना पड़ेगा, चाहे परिस्थितियाँ कुछ। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं विश्लेषण की, यानी एनालिसिस की। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इन सब में, क्योंकि आपने किसी कार्य को कितने हद तक कर लिया है, कितना अभी करना है आपको, उसमें किसी सुधार की ज़रूरत है या फिर कुछ कमियां आपसे हो रही हैं, उन सब में बदलाव या फिर हम कहें कि
सुधार की जो गुंजाइश होती है वो एनालिसिस से आपको मिलती है। जब डेली बाय डेली आप उसका एनालिसिस करते हैं कि इसमें क्या कमियां हैं, कितना करना है, कैसे बदलाव करना है, तभी आप उसमें सफल हो पाते हैं और उसको एक अच्छी दिशा में ले जा पाते हैं। एनालिसिस आपको ये भी बताता है कि आप जिस रास्ते से जा रहे हैं वह उचित है या फिर उसमें सुधार की ज़रूरत है। तो किसी भी हम बिजनेस को करें, किसी भी नौकरी को करें, किसी भी लक्ष्य को हम रखें, उसके लिए एनालिसिस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आप अपने लक्ष्य के लिए जो भी कार्य करें डेली बाय डेली एनालिसिस करें, तभी आप उसमें सफल हो सकते हैं। तो इन 8 बातों को अगर ध्यान में रखते हैं आप, तो कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसको आप पा नहीं सकते, कोई भी ऐसा गंतव्य नहीं है, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसको आप कर नहीं सकते या आप असफल नहीं हो सकते। आप कहीं भी सफल हो जाएंगे अगर इन 8 बातों का ध्यान में रखते हैं। तो आज ही इन 8 बातों को साथ में अपने लक्ष्य पर लगे रहिए, बिल्कुल मेहनत से, शिद्दत से 100% उसमें दीजिए और उसमें रेगुलर बने रहिए, तब आप उसमें सफल हो जाएंगे। तो कैसी लगी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन आपको ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन देती है। तो तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं ऐसी ही यूजफुल वीडियो के साथ।